बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरभ। और आज मेरे साथ है वन एंड ओनली सारिका जी, जो है नॉलेज बड़ी से, और बाकी आपको पता ही है मिस्टर सौरभ साधन। अरे होंगे साथ में नीचे सौरभ वही चैनल है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, यूए वर्सेस यूके। आज होने वाला है एक भयंकर युद्ध, लाइक फ्रेंडली युद्ध। ऐसा नहीं कि वही मतलब लड़ाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक फ्रेंडली हम लोग डिफरेंस बताएंगे कि आपको यूके आना चाहिए कि यूएई आना चाहिए। अभी रिसेंटली हम दोनों ने, सारिका ने भी, हमने भी ट्रैवल किया है यूएई में, और वहां पे काफी सारी चीजें हैं जो हमें नॉलेजेबल पता चली है, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जॉब मार्केट की। अब ये दोनों बताएंगे कि जॉब मार्केट जो है वो यूके वर्सेस यूएई में कैसे। तो देखो क्या होता है ना कि यहाँ की मार्केट थोड़ी टफ हो गई है। Today, two countries slipped into a recession, Japan and the United Kingdom. क्या हुआ है कि एक तो बहुत ज्यादा नेट इमिग्रेशन यहाँ पर आ गया है, तो जो स्किल्ड वर्कर जॉब्स है ना वो तो बहुत अच्छी है, बट अगर मैं अनस्किल्ड जॉब की बात करूँ तो वो बहुत ही कम हो चुकी है। मतलब अगर आप IT, जावा, बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, ये सब जॉब्स पे देखोगे, अच्छे बैंक्स पोजीशन देखोगे तो वो जॉब बहुत अच्छी है। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन और ये सब की, फूड डिलीवरी एप्स, ये सारी एप्स की जो जॉब्स है ना, जो अनस्किल्ड है, वो थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है यहाँ पर। तो सारिका, आप क्या बोलना चाहेंगे यूएई के बारे में? यूएई ऐसा मार्केट है जहाँ सबकी नीड है, तुम स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो डजंट मैटर। इनफैक्ट वहाँ एक डिफरेंट वीजा कैटेगरी है, उसको डोमेस्टिक केयर वीजा समथिंग ऐसा बोलते हैं। इट मीन्स अगर आप डोमेस्टिक हेल्प का काम करना चाहते हैं, ड्राइवर का करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप में काम करना, कहीं भी काम करना चाहते हैं, सब टाइप का जॉब है विद वीजा स्पॉन्सरशिप। तो फिर अगर आपको जॉब कहीं और नहीं मिल रही है, डेफिनेटली आपको यूएई में मिलेगी। लिंक्डइन यूज करो, bait.com यूज करो, यानी तो आप नौकरी गल्फ यूज करो, और भी बहुत सारे हैं। तो जॉब्स काफी है, गो एंड अप्लाई। यूके में अगर मैं जॉब मार्केट में एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एक बेटर पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर ना सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको जॉब देखनी है यूके में तो लिंक्डइन, रीड, इंडी.com, ये सब में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। एंड लिंक्डइन इज अ वेरी गुड मेथड अगर आप लोग जॉब अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो। इवन आई थिंक इन यूएई में भी और कहीं पे भी। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब अप्लाई करनी इस कंट्री की तो आप लिंक्डइन जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिडेंसी ऑप्शंस की, कि यूके और यूएई में क्या डिफरेंस है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। तो देखो, हम लोगों को यूके में 5 साल हुए थे, तो हमें यहाँ का PR मिल गया। यूएई में आप 5 साल रहो, 10 साल रहो, 20 साल रहो, कितने भी साल रहो, आपको वहाँ परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको परमानेंट होना है तो यूके इज अ बेटर मार्केट फॉर यू एंड नॉट यूएई। बट आई थिंक यूएई में एक चीज है कि आपको गोल्डन वीजा आजकल मिल रहा है, और काफी सारे लोग उसमें ऑप्ट कर रहे हैं। हाँ, पर उसमें आप सेटल परमानेंट नहीं हो सकते, तो आपको वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म वीजा डेफिनेटली आपको। ओके, अब हम बात करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है टैक्स सिस्टम यूके और यूएई में कैसे है। तो टैक्स, अगर आपको टैक्स बचाना या सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली यूएई इज अ मार्केट फॉर यू, क्योंकि वहाँ आपको टैक्स नहीं पे करना है। आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको 0% टैक्स देना है, पर अगर आप खुद का बिजनेस ओन कर रहे हो या रन कर रहे हो, यू विल हैव टू पे 5% टैक्स, व्हिच इज क्वाइट बेटर यार, ऑफ कोर्स, एज कंपेयर्ड टू यूके। अगर मैं यूके की टैक्सेस की बात करूं तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट टैक्स जो कलेक्ट करते हैं ना कंट्री, वो यूके है। बट अगेन इसलिए कि यहाँ पे सैलरीज भी ज्यादा है और आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो टैक्स कलेक्ट करके ही मिलती है। तो कितना परसेंट टैक्स है वो भी बता दीजिए। लेस देन 50,000 पाउंड आपका टैक्स रफली 20% है। मतलब 12,500 से लेके 50,000 पाउंड तक, 50,000 पाउंड से लेके 40% है, 100 के से ऊपर 45 और उसके ऊपर भी जाता रहता है। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपकी जितनी ज्यादा सैलरी है, आपका उतना ही पैसा कटता जाएगा, और अल्टीमेटली आपको हाथ में बहुत ही कम पैसे आएंगे। अगर आपका टैक्स ही 45-50% तक चला गया है तो ऑफ कोर्स आपके हाथ में तो आधा पैसा ही रहा ना, बाकी तो सारा चला गया। याद रखिए, सारा टैक्स कलेक्ट होता है तो ये भी लोगों को बेनिफिट ही देता है आगे, जो कि हम आगे जाके कवर करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती है स्कूलिंग बच्चों की। तो स्कूल सिस्टम, स्कूलिंग कैसी है यूएई वर्सेस यूके में? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वहाँ पे स्कूलिंग फ्री नहीं है। तो अगर आप इमिग्रेंट हो, जैसे आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से वहाँ पे सेटल हो रहे हो या वहाँ वर्क कर रहे हो, आप अपने बच्चों को जब स्कूल भेजोगे, यू विल हैव टू पे अनलेस एंटिल, मुझे एक ही 2 क्राइटेरिया पता है। अगर आप स्कूल टीचर हो तो आप अपने एक बच्चे का आप उसी स्कूल में एडमिशन करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज यू विल हैव टू पे एंड इट्स अ ह्यूज मनी। और जितना मुझे पता है, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स यूएई में रह रहे हैं, दे हैव टोल्ड अस कि 1-1 लाख तक फीस है वहाँ के स्कूल्स की, एंड पर मंथ डेफिनेटली। और अगर आप ईयरली बेसिस पे लेते हो तो 12 से 15 लाख है, एंड पीपल आर पेइंग दिस। बट यूके में सौरभ विल टेल यू, यूके में, क्योंकि मैंने बोला था कि टैक्स जो कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये देती है कि एजुकेशन यहाँ पर फ्री है अप टू क्लास 10th।
तो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन होती है, तो उसमें फिर आप लोगों को बेनिफिट तो मिल ही जाता है, क्योंकि आपको कोई स्कूलिंग की फीस नहीं देनी, लाइक यू नो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, तो दैट्स अ बेनिफिट फॉर अ स्कूलिंग वाइज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज मेडिकल फैसिलिटी। लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, मेडिकल। तो मेडिकल फैसिलिटी यूएई में कैसी है? तो सबसे पहले वहाँ पे जितने भी लोग एम्प्लॉयड है, सारी कंपनीज आपको इंश्योरेंस देती है, तो इट्स कवर्ड बाय इंश्योरेंस। अगर Okay. आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, तुरंत आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, या आपको अगर जैसे दांत में दर्द है डेंटिस्ट के पास, आपको तुरंत हर जगह का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यू डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, और यू हार्डली पे एनी मनी, क्योंकि आपका सारा इंश्योरेंस में आपके कंपनी के थ्रू कवर कवर होता है। होता है। और यूके में? तो यूके में क्या है ना, अगेन टैक्स का एक बेनिफिट यहाँ पर भी है कि जो भी टैक्स करती है तो आपको सारा का सारा मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, पर मेडिसिन फ्री नहीं है, मतलब उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगेन क्राइटेरिया है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी उनको मेडिकेशन भी फ्री है, अगर ओल्ड एज और बच्चे हैं उनके लिए भी मेडिकेशन फ्री है। बट एक पॉइंट अगर बोल रहा हूँ, अगर उनको हेल्थ जो कि मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रही है दुबई में, सेम चीज यूके में भी आजकल लगभग हर प्राइवेट कंपनी आपको मेडिकल जो भी है इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज दे ही रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, यूके में जो मेडिकल है वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, बिकॉज अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम की भाई अपॉइंटमेंट के लिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन वेट करना पड़ता है, विच इज अनोइंग। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लोग ये कहते हैं कि भाई बीमार मैं आज हूँ, मैं 5 दिन बाद जाके क्या करूंगा। तो मैं एग्जांपल तो अपना ही दे देता हूँ, मेरे नाक की सर्जरी थी तो पूरे 1 साल बाद नंबर आया। तो दिस इज एक्चुअली अनोइंग, क्योंकि फिर इसी वजह से लोग प्राइवेट इंश्योरेंस में भी जा रहे हैं आजकल। तो अगर आप यूए में हो तो अगर मेडिकल का वहां पे पैसा अगर इंश्योरेंस में भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको हो सकता है अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती हो एज कम्पेरेटिव टू यूके। सेम डे नेक्स्ट डे मैक्सिमम आपको मिल जाएगी। 3 महीने 4 महीने 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे सौरभ को करना पड़ा। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है हमारे डेली लाइफ के लिए है, हाउस हेल्प वहां पे यूएई में और यूके में कैसी है। तो लेट्स स्टार्ट विद सारिका। तो मुझे जितना पता है अपनी सिस्टर से, जो वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 इयर्स से है, तो वहाँ पे आपको हाउस हेल्प मिल जाएगा इंडियन रुपीज समझ लो फ्रॉम 50,000 INR टू 80,000 में फुल टाइम मिल जाएगा। और आपको आवरली बेसिस पे भी रखना किसी को, आपको आवरली बेसिस पे मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली अबाउट हाउस हेल्प, आपको कुक भी मिल जाएगा, आपको ड्राइवर तक मिल जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज मैंने पहले बोला था, वहाँ पे सारे टाइप के लोग हैं, लेबर, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, और उनका जो डिफरेंट वीजा कैटेगरीज है, वहाँ पे काफी लोग डोमेस्टिक हेल्प में आते हैं। इसलिए क्योंकि अवेलेबल है वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प, आपको चीप प्राइसेस भी मिल जाती है। स्पेशली इंडियंस जो पैम्पर्ड होते हैं हाउस हेल्प को लेकर के। डोमेस्टिक हेल्प, ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं। बट अगर आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए तो यहाँ पर जो आवरली बेसिस पे है, फुल टाइम का तो कंसेप्ट यहाँ पर मैंने सुना ही नहीं शायद पर। बट अगर मैं पर आवर बेसिस बोलूंगा तो एजेंसी में मुझे 15 से लेके 20 पाउंड पर आवर पड़ती है। और अगर मैं इसी चीज को अगर आवरली बेसिस से हटा के अगर मैं उसको बोल देती हूँ कि भाई मुझे फुल टाइम मेड चाहिए, तो एटलीस्ट यू आर यू नो पेइंग अराउंड 4,000 पाउंड से लेके 5,000 पाउंड तक, एंडिंग अप विद दिस काइंड ऑफ मनी। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप आवरली बेसिस पे उनको रख रहे हो 24 आवर्स के लिए रख रहे हो, तो 3,000-4,000 पाउंड तो यू हैव टू पे। और लोगों की तो इतनी सैलरीज होती है, तो फिर कोई भी बंदा यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा पैम्परिंग टाइप की चीजें चाहते हो तो यूए इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे यू कैन अफोर्ड इट इजिली अनटिल और अनलेस आप यहाँ पे करोड़ों में कमा रहे हो, या आपकी मंथली सैलरी ही 20-30-40 lakhs है, जो हम लोगों की नहीं है। तो तब आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो यूके के अंदर। इवन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज में भी हाउस हेल्प का बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए रिचा को पैम्पर करने के लिए हमने अपने घर में रोटी मैटिक, जो कि राइस कुकर, जो भी मतलब हर तरह की मशीन्स रखी है, रोबोट्स है ना, मतलब ओवन ये वो वैक्यूम करने के लिए भी रोबोट रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, ताकि थोड़ी सी हमारी हेल्पिंग हैंड वो बन जाते हैं मशीन्स जो होती है हमारी उस टाइम पे। अगर आप फिजिकली कोई बंदा अगर आपको हेल्प नहीं कर पा रहा, तो मशीन्स आर द फ्रेंड्स फॉर यू। हाँ, ओके, सेफ्टी, हाँ, ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो क्लियर विनर दुबई है या यूएई है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में पता है उसकी जैसे सिक्योरिटी सेफ्टी कहीं नहीं है। यूके के बारे में बताइए, वो यूए के बारे में बताएंगे। आप यूके की बारे में इसमें तो पता ऑलरेडी ही नोज दैट यूए इज द विनर। यूके में बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। हमारे मम्मा आए हुए थे, उनका फोन चोरी हो गया, उनका वॉलेट चोरी हो गया। मतलब सेफ्टी वाइज तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। यूके में रात को निकलना इज नॉट सेफ की इफ यू कंपेयर दुबई का, जैसे मेरी सिस्टर वहाँ 10 ईयर से रहती है, वो एक बार बस
स्टॉप में बैठी हुई थी रात को 12 बजे, Right. 2 मिनट में वहां पे पुलिस की कार जा रही है ये चेक करने के लिए, इज शी ओके, दैट शी नीड अ कैब और शी नीड अ हेल्प, वो जाके चेक करेंगे। जब उन्होंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, बस मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, देन ओनली दे वेंट, है ना, वैसे करके। हमारा भी फोन वहां पे छूट गया था रेस्टोरेंट में, हम 2 घंटे के बाद गए, हमारा फोन वहां का वहां ही रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो 10 years में अभी तक कुछ भी थेफ्ट वहां पे हुआ ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट वी आर टेकिंग इट डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। ऑफ कोर्स यार हम सब इंडियंस हैं, हमें अगर हम बाहर आते हैं काम को लेके तो हम इंडिया भी मिस करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंस तो सबको पता ही है। यूएई बहुत पास है, आप दुबई से फ्लाइट लो, शारजा से लो या अबू धाबी से लो, 3 से 4 घंटे में आप दिल्ली, मुंबई, इवन हैदराबाद पहुंच जाओगे। मेन सिटी में सारे जगह कवरेज है एंड यू रीच इन 3 to 4 hours। मतलब अब ऐसा है कि शाम को ऑफिस से निकले हो, उसके बाद सीधी फ्लाइट लो, रात को 11-12 बजे यू आर ऑन योर फाइनल डेस्टिनेशन। बट यूके में यू हैव टू पूरा प्लान दिन प्लान एवरीथिंग। करना पड़ता है एक दिन का, क्योंकि 8 आवर्स की तो मिनिमम फ्लाइट है, जैसे लंदन Direct से flight। लेके दिल्ली तक। यस, और वही हाल बाकी देशों का भी है। अगर आप यूएस से चले जाते हो या ऑस्ट्रेलिया, मतलब फ्लाइट डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि सब कुछ प्लान करना पड़ता है। यू कांट इवन प्लान कि भाई मैं अभी फ्लाइट शाम को ले लूं और मतलब 11-12 बजे घर पहुंच जाऊं। इट्स लाइक It's not possible। इट्स नॉट पॉसिबल। होम सिकनेस वाली फीलिंग आती है तो आई थिंक देन यू शुड ट्राई फॉर यूएई फर्स्ट, क्योंकि वो आपको होम सिकनेस से थोड़ा सा दूर रखेगा। क्योंकि वहां मैंने देखे हैं बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, मतलब एशिया कल्चर के बहुत सारे लोग वहां पे मैंने देखे एंड दे पीपल स्पीक हिंदी। मतलब मैंने तो वहां पे आधे से ज्यादा बंदों को हिंदी में बात करते हुए देखा है। होम सिकनेस के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी हो। Yes. हम लोग सबकी फैमिली वहाँ है, पेरेंट्स है वहाँ पे, इन लॉज है, तो कभी भी कुछ फैमिली इमरजेंसी होती है तो आप 3-4 घंटे में फ्लाइट लेकर वहाँ पहुंच सकते हैं। यूएई में भी बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है, इनफैक्ट एक रिसेंट इंसिडेंट मेरी सिस्टर का, वो गलती से लैपटॉप अपने कार में छोड़ दी थी, मीटिंग करके आई, उसकी स्क्रीन गर्मी से, इतनी धूप और गर्मी थी उसकी क्रैक हो गई है। हाँ। Okay. और जैसे हम लोग होता है लंच अगर आप लेके जाते हो, वो लोग लंच कैरी करते हो, सब खराब हो जाता है इतनी गर्मी से। तो यूएई में मैंने वही देखा है जो मेरी सिस्टर ने तो एक्सप्लेन मतलब किया है। माइक्रोवेव करने की जरूरत ही नहीं है, बाहर रख दीजिए, गर्म हो जाएगा। खराब हो जाएगा, गर्म होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे है। What about the night life? जो बहुत समर्स होती है। नाइट लाइफ इज प्रीटी गुड। सो व्हाट आई वाज सेइंग, 6 months इज बेरेबल, अच्छा है, और 6 months बहुत ज्यादा एक्सट्रीम धूप होती है। तो डिपेंड्स आप कितना बेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, आप कितना बेयर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आई थिंक फिर वही सेम ही हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप विंटर्स में यहाँ पे थोड़े से परेशान हो तो वहाँ लोग गर्मी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं भी जितने टाइम अभी रही वहाँ पे सारे लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी सबसे, ऑफिस वाले भी ऑलमोस्ट इंडियंस ही मिलेंगे आपको, या पाकिस्तानीज मिलेंगे, श्रीलंकन, एवरीबडी लाइक काइंड ऑफ टॉक इन हिंदी। और आपकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, रेस्टोरेंट्स भी बहुत होते हैं, ये सब खाने पीने का मिल जाएगा। सारे फेस्टिवल हम मनाते हो, इंडियन हो या पाकिस्तानीज हो, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो सोशल लाइफ मच बेटर है आई थिंक एज कम्पेयर टू। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सोशल लाइफ में यूएई इज द विनर, बिकॉज मैंने वहाँ पे 10 दिन में एक्सपीरियंस कर लिया है कि तुम वहाँ पे कभी बोर नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने अराउंड इतने सारे मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं कि आई कैन क्लियरली से कि सोशल लाइफ में फॉर मी यूएई इज द विनर, नॉट यूके, इवन दो मैं यूके में रह रही हूँ। ऑडियंस को डिसाइड करने दो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क कल्चर के बारे में कि यूके और यूएई में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यूके स्टार्ट करूं तो 8 आवर्स वर्किंग है, पूरे वीक में 40 आवर्स वर्क है, बहुत बैलेंस्ड है। मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने वर्क लाइफ में पूरा प्रॉपर बैलेंस करते हो। आपको काम इतना ही करना है, आपके वर्किंग आवर्स के बाद आपके बॉस आपको फोन नहीं करेंगे, आपके कलीग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपना लिए कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा 40 आवर्स के बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। मैंने जो जितना देखा और ऑफ कोर्स अपनी सिस्टर, मेरे जो जीजू है वहां से, उनसे जितना इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ है वहां पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओनर्स एटलीस्ट जो जहां उन्होंने काम किया फॉर द लास्ट 10 years इंडियंस ही है। तो इंडियंस का थोड़ा माइंडसेट है ना, जितना आप काम निकलवा सको है ना, इट कैन बी 8 hours, इट कैन बी 9 hours, इट कैन ऑल्सो बी 10 hours। So 10 hours इफ कोई बंदा काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी इम्पैक्ट होती है। तो आई विल से उसमें यूके इज अ विनर लुक्स लाइक, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस है। वहां मैंने इतना बैलेंस नहीं देखा। वहां पे मैनेजर्स आपको शाम को भी कॉल कर सकते हैं, दे टेक दैट लिबर्टी। वो मैंने यूके में नहीं देखा है ऐसे करते हुए। तो वहीं पे मुझे लगता है थोड़ा सा वर्क कल्चर इंडिया से मैच करता है, क्योंकि इंडिया में भी जैसे कई बार 10-12 आवर तक खींच लेते हैं काम। तो वहां पे मैंने भी देखा है इतना। मैं जब इंडियन कंपनी में काम कर रहा था 11-12 घंटे डेली के मेरा काम था ही। तो मैंने भी वही ऑब्जर्व किया अपनी सिस्टर और जीजू को जो देखा है इतने टाइम में। तो मेरे लिए ओ माय गॉड, ये इतने लंबे तक कैसे काम कर सकते हैं। और मैं वहां पे यूके, मैं अपना लैपटॉप लेके गई थी, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम। मैं यूके आज से स्टार्ट करी थी काम, मेरा काम पहले खत्म हो रहा था, उनका खत्म नहीं हो पाया था। ऐसा मैंने डिफरेंस देखा था।
तो ये थे कुछ पॉइंट्स यूएई वर्सेस यूके में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को रहने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ये बोलूंगी, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको यूके मिले या दुबई मिले, जहां मिले आप जाओ एक बार। हाँ, एक बार एक्सपीरियंस ले लो। हाँ। हर मार्केट का होना चाहिए, बिकॉज यू ग्रो एज अ पर्सन, यू लर्न सो मच, वर्किंग विद डिफरेंट नेशनल। उसके बाद आप डिसाइड करो भाई मैं यूके जाऊं या मैं दुबई में रहूं या कहीं रहूं। तो मौका मिले जरूर जाओ। जॉब्स है, स्पेशली जब मैं यूएई बोलूं, सारे लोगों के लिए वहां पे जॉब है। नॉट ओनली स्किल्ड, इट इज ऑल्सो फॉर पीपल हु आर लो स्किल्ड एज वेल। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दुबई, सो गो एंड अप्लाई। हाँ, मतलब ये मोटो होना चाहिए कि आपको बाहर जाना है तो कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, हाँ। चाहे वो यूएसए हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया भी और जाते दुबई हैं। में जाओ तो पैसे भी बहुत कमाओगे, वहां पे हाँ। टैक्स ज्यादा कुछ पे करना होना नहीं है, टैक्स फ्री है। तो डेफिनेटली दुबई से स्टार्ट करो एंड देन सी वेदर यू लाइक दुबई और नॉट एंड वेदर यू वांट टू मूव टू सम अदर कंट्री। तो इसी के साथ हम आप लोगों को बोलते हैं बाय। आई होप सारिका आप लोगों को हमारे यहाँ पे वीडियो, हमारे साथ वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा मजा हो। आया रिचा, थैंक यू सो लड़ाई मच। थोड़ी कम हुई है। आप थोड़े डिसेंट बंदे हैं यार। थैंक यू सो मच सारिका फॉर Thank you. जॉइनिंग Thank you for मी। inviting. ये मेरी पहली वीडियो थी इनके साथ। आई होप आगे भी कुछ और कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बने रहिए हमारे साथ। बाय। Bye.